Welcome to my class, student. This is story of my life. We are in chapter 9 and this is summary and question answer both in the same session. Now, अब आपने क्या देखा? आपने क्रिसमस ओवर हो गया. In May of 1888, Helen, her mother and Miss Sullivan took a journey by train to Boston to the Perkins Institution for the Blind. कहाँ से वो आई थी मिस सलीवन? इसे इंस्टीट्यूट से आई थी. तो यहाँ पर मई 1888 को हेलन अपनी मम्मी और टीचर के साथ विजिट करने गई और फिर से एक बार उन्होंने ट्रेन जर्नी की. याद है, पहले भी उन्होंने ट्रेन जर्नी की थी. हेलन कंसीडर दिस जर्नी एज द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन हर लाइफ. तो उन्होंने अपने जीवन में ये जो जर्नी है उसको इम्पोर्टेंट एपिसोड माना. This journey was very different from the journey she had made to Baltimore 2 years ago. जब वो बेल्टीमोर गई थी उस समय याद है ना, ट्रेन में उसको सबकी अटेंशन मिली थी और उसने काफी परेशान भी किया था सबको. लेकिन ये जो जर्नी थी वो बहुत ही डिफरेंट थी उस जर्नी से. हेलन वॉज नो लॉन्गर रेस्टलेस. इस बार वो रेस्टलेस नहीं थी एंड एक्साइटेबल. और इस बार क्या तो एक्साइटेबल थी लेकिन did not require the attention of everyone on the train to keep her amused. लेकिन इस बार उनको सबकी अटेंशन नहीं चाहिए थी ताकि वो अम्यूज्ड हो सके, वो अपना जो उनका जो मूड है वो ठीक रह सके. उनको सबकी अटेंशन की जरूरत नहीं थी. Instead, Helen sat quietly beside Miss Sullivan. वो चुपचाप मिस सलीवन के पास बैठी हुई थी. Who spelled into Helen's hand descriptions of the countryside. जो क्या कर रही थी? हेलेन के हाथों में डिस्क्राइब कर रही थी वो जो गांव गुजर रहे थे ट्रेन जर्नी में, वो सब वो लिख के बता रही थी कि अभी क्या गुजरा है. एज इट फ्लू बाय शी वॉज एक्साइटेड टू नो अबाउट द ब्यूटिफुल टेनेसी रिवर. और जब रिवर गया तो मिस सलीवन ने उसके हाथों में लिखा अभी रिवर जा रहा है. द ग्रेट कॉटन फील्ड्स, the hills and woods and the crowds of laughing negroes at the station. और जो निग्रोस थे वो हंस रहे हैं, वो सब कुछ मिस सलीवन उसके हाथों में लिखकर उन्हें बता रही हैं. Who wave to the people on the train, जो कि वेव कर रहे हैं. ट्रेन पर जब रिश्तेदार जाते हैं हम वेव करते हैं, तो वो भी वेव कर रहे हैं, हंस रहे हैं. And brought delicious candy and popcorn balls through the car. और लोग क्या है, कैंडीज खरीद रहे हैं, पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं. ये सब लिख कर उन्हें बता रही है मिस सलीवन. तो इस बार हेलेन चुपचाप शांति से बैठी हुई है. When the train at last pulled into the station at Boston, it was as if a beautiful fairy tale had come true for Helen. तो जब वो ट्रेन बॉस्टन स्टेशन पर रुकी तो हेलेन ने लिखा कि ऐसा लग रहा था कि एक बहुत सुंदर परियों की कहानी सच होने वाली है हेलेन के लिए. द वंस अपॉन अ टाइम वॉज नाउ. पहले सब कुछ वंस अपॉन अ टाइम जो था अब वो नाउ बन चुका है, रियलिटी में बदल चुका है. द फार अवे कंट्री वॉज हियर. और जो कंट्री बहुत दूर हुआ करती थी वो अब सामने है. एट द पर्किंस इंस्टीट्यूशन हेलेन वॉज थ्रिल्ड टू मीट फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. जब वो पर्किंस इंस्टीट्यूशन में गई तो वो बहुत थ्रिल्ड हो गई वहां पे क्लासमेट्स को देखकर, वहां के फ्रेंड्स से मिलकर. हु वर जस्ट लाइक हर, जो उसी की तरह थे. सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि हेलेन को अपने जैसे लोग मिले. जब हेलेन घर में रहती थी तो बाकी सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं. हेलेन अकेली थी जो ये सब नहीं कर पाती थी. लेकिन जब पर्किंस इंस्टीट्यूट में वो पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि सब कोई उसकी तरह है. It delighted her inexpressibly to find that they knew the manual alphabet. और इसको इतनी खुशी हुई ये जानकर कि जो मैनुअल अल्फाबेट उसने अपने घर पे सीखा था यहाँ सबको वो पता है. एंड टॉक्ड विद हर इन हर ओन लैंग्वेज. और जिस लैंग्वेज में ये दूसरों से बात करती है उसी लैंग्वेज में इससे बातें की जा रही हैं दूसरे लोग. पहले क्या प्रॉब्लम थी, ये अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी क्योंकि कोई इसकी बात समझ नहीं पाता था. लेकिन उस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड था, सब इसकी बात समझ रहे हैं, इसकी लैंग्वेज में इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं. Her new friends were so happy and contented that Helen lost all sense of pain in the pleasure of their companionship. वो जो नए फ्रेंड्स इतने ज्यादा खुश थे
हेलेन को पाकर, और हेलेन ने इस खुशी में वो सब दुख वो भूल गई. शी लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ पेन इन द प्लेजर ऑफ देयर कंपेनियनशिप. उनके साथ में हेलेन अपना सब दुख दर्द भूल गई. शी कुड नॉट क्वाइट कन्विंस हरसेल्फ that there was much world left. वो अपने आप को पहले कन्विंस नहीं कर पाती थी कि दुनिया और भी है. For she regarded Boston as the beginning and the end of creation. उस दिन उन्होंने कहा बॉस्टन ही बिगिनिंग है, बॉस्टन ही एंड ऑफ क्रिएशन है, क्योंकि यहाँ उसे अपने जैसे लोग मिले, अपने दोस्त मिले. और she convinced herself that Boston is the beginning and end of creation. In Boston she visited Bunker Hill. वहां पे बॉस्टन में वो सिर्फ इंस्टीट्यूट ही नहीं गई थी, बंकर हिल घूमने गई. And there she had her first lesson in history. और वहां उसने अपना पहला सबक इतिहास का सीखा. आपको पता है वो सब कुछ छू कर फील करके सीखती थी, तो बंकर हिल में उसने फर्स्ट हिस्ट्री का लेसन सीखा. Then she went to Plymouth by water. और फिर वो प्लाईमाउथ गई वाटर के थ्रू. अभी वो ट्रेन से उन्होंने जर्नी की थी और पहली उनकी जर्नी थी जो कि वाटर के थ्रू थी. दिस वाज अ फर्स्ट ट्रिप ऑन द ओशन. उनका ओशन पर पहला ट्रिप था. एंड हर फर्स्ट वॉयज इन अ स्टीम बोट. और स्टीम बोट पर वो पहली बार वो घूमने निकली थी. शी राइट हाउ फुल ऑफ लाइफ एंड मोशन इट वाज. उन्होंने लिखा कैसे फुल ऑफ लाइफ और मोशन था इस जर्नी में. हेलेन was thrilled to be in Boston. हेलेन बहुत थ्रिल थी बॉस्टन में रह के, and delighted in learning the wonderful stories behind the histories of both places. तो बंकर हिल और प्लाईमाउथ की हिस्ट्री को जानकर वो बहुत डिलाइटेड थी. The story of the brave man who had fought on the Bunker Hill. और जब वो बंकर हिल गई थी तो उन्होंने जाना कि यहाँ पर बहुत ब्रेव मैन थे जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी. द पिलग्रिम्स, जो वो प्लाईमाउथ गई थी वो एक पिलग्रिम है. जब वहां गई और वहां के लोगों के जो उन्हें टॉयल्स को समझा कि वहां कितनी मुसीबतों से लोग पहुंचे थे. एंड ग्रेट डीड्स सीम्ड मोर रियल टू हर. तो ये सब चीज उसे जो उसने सुना सब सही लगा, जीवंत लगा, लाइफली लगा. अमंग द मेनी फ्रेंड्स शी मेड इन बॉस्टन वर मिस्टर विलियम एंडिकॉट. और वहां बहुत सारे फ्रेंड्स उसके बने, लेकिन एक और फ्रेंड उसके बने वो थे मिस्टर विलियम एंडिकॉट एंड हिज डॉटर, और उनकी बेटी. शी विजिटेड देयर ब्यूटीफुल होम एट वेवरली फार्म्स. वेवरली फार्म्स में वो उनके घर गई. शी वाज डिलाइटेड टू विजिट देयर रोज गार्डन. वहां पे उनका रोज गार्डन था, वो वहां पर भी गई. टू मीट देयर डॉग्स. उनके दो कुत्ते थे, दो डॉग्स थे. बिग लियो एंड लिटिल कर्ली हेयर्ड फ्रिज विथ लॉन्ग ईयर्स. तो लियो जो था वो बड़ा था और फ्रिज जो थी वो लिटिल छोटी और कर्ली हेयर थी और उसके कान बड़े लंबे थे. एंड निमरॉड द स्विफ्टेस्ट ऑफ द हॉर्सेस. और वहां उस घर में निमरॉड भी था जो कि बहुत तेज भागने वाला घोड़ा था. Who poked his nose into her hands for a pat and a lump of sugar. तो उसने क्या किया था, वो उसके हाथों में उसने अपने नोज को डाला और उसके हाथ में गुड़ था, सुगो था, तो उसने उसको उसके हाथों से खाया. She mentioned the beach where for the first time she played in the sand. उसने वो बीच भी मेंशन किया जहाँ पर पहली बार वो बालू से खेली. It was hard smooth sand. और वो जो सैंड था बहुत हार्ड था लेकिन स्मूथ था. Very different from the loose sharp sand mingled with kelp and shells. तो जो सैंड उन्होंने पहले महसूस किया था वो बहुत लूज था और शार्प था, लेकिन जो सैंड उन्होंने वहां महसूस किया बॉस्टन में वो थोड़ा हार्ड था. मिंगल विद kelp and shells. हेलेन फॉरएवर रेफर टू द प्लेस एज द सिटी ऑफ काइंड हार्ट्स. तो हेलेन ने अपनी किताब में जब भी बॉस्टन के बारे में लिखा उन्होंने लिखा इट इज द सिटी ऑफ काइंड हार्ट्स. दयालु हृदय वालों का ये शहर है. एनालाइज देख लिया. ये देखो पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड. ये देखो ये स्कूल है, रियल में ये स्कूल है और यहीं पे हेलेन ने विजिट किया था. और ये देखो ये सैंड टब है, यहाँ जो है बालू भर के रखते हैं
और ये सारे बच्चे जो है ये ब्लाइंड है, और ये 2 स्टोरीड उस समय की जो 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, सब रूम बने हुए हैं। और ये जो है जो प्लायमाउथ में गई थी, वो पिलग्रिम्स लैंडिंग एट प्लायमाउथ रॉक, तो वहां पर कैसे लोग पहुंचे थे, कितनी तकलीफें झेली थी, ये उस पिक्चर को, ये पिक्चर वो कहानी बताती है। देखो ये समुद्र है और कैसे नाव से आया जाता है, तो वो भी स्टीम बोट से वहां गई थी। और ये आपका बंकर हिल है, जहां पर ब्रेव लोगों की स्मृतियां हैं इसमें। और ये मिस्टर विलियम एंडिकॉट है, जो जिनकी डॉटर और इनके साथ दोस्ती हुई हेलन की। ये इनके रोज गार्डन में गई, यहीं पर वो दोनों कुत्ते थे, हॉर्स था इनका, तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। सो व्हाट हैव वी लर्न? वी हैव लर्न द journey of second train journey of Helen. In the next session, I will do the question answer of this particular chapter. Read the chapter. Please go through the entire chapter and revise this also. Thank you.